और इनकी हर कार्रवाई कहने को नहीं होती, वो जमीनी धरातल पे क्रियान्वित होती है। जनता की शिकायतों को जब हम सुनते हैं तो उनकी जो पीड़ा बहुत हद तक जो है कम हो जाती है और उस सख्त कार्रवाई से पूरा का पूरा जो है अपराधियों में एक दहशत की भावना, खौफ की भावना आती है कि अपराध का दूसरा सबसे बड़ा जड़ है जो नशा। यहाँ पे मैं आया तो देखा कि गांजा, इंजेक्शन, इस तरीके की नशा पुलिस के प्रति जो है एक अच्छी छवि जो है की स्थापना हुई है। और राज्य पुलिस सेवा में सेलेक्ट होने के बाद, डीएसपी के पद पर रहने के बाद उसकी एक इच्छा होती है कि मैं एक आईपीएस ऑफिसर बनूं और उसका एक लक्ष्य होता है। तो उस लक्ष्य की प्राप्ति जो है 6 अक्टूबर 2018 को हुई। पीएस के रूप में जो है आया। बाद में मुझे जो है 2012 का बैच अलॉट हुआ, तो ये बहुत ही खुशी का पल था। ये तो हम हमेशा सोचते थे कि हमारा सिलेक्शन जरूर होगा। कई बार नशे के कारण से जो घटनाएं हो रही हैं, और ज़्यादातर ऐसी नशे जो शराब पी करके वाहन चला रहे हैं, तो वाहन नहीं चलाना चाहिए। बड़ी बात की जाए पुलिस की, तो पुलिस समाज में वो स्थान रखती है जो जन जन के लिए आवश्यक भी है और प्रभावित भी करती है। आज हम बात कर रहे हैं सूरजपुर पुलिस अधीक्षक श्री रामकृष्ण साहू, जिन्होंने छत्तीसगढ़ में सूरजपुर जिला, जो औद्योगिक क्षेत्रों से घिरा हुआ है, आदिवासी अंचल है, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, यहाँ पुलिसिंग कैसी होनी चाहिए, कैसी हो रही है, और अपराधों पे प्रभावी अंकुश लगाने में पूरे छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो हमने जो अध्ययन किया है उसमें सूरजपुर के पुलिस अधीक्षक ने एक प्रभावी अंकुश लगाया है अपराधों पे, और इनकी हर कार्रवाई कहने को नहीं होती, वो जमीनी धरातल पे क्रियान्वित होती है। आज इंडियन रिपब्लिक न्यूज के जो छत्तीसगढ़ का लोकप्रिय चैनल है, हम एक संदेश लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं इस साक्षात्कार के माध्यम से जो आज हम करने वाले हैं। श्री रामकृष्ण साहू भारतीय पुलिस सेवा, जो वर्तमान में सूरजपुर पुलिस अधीक्षक हैं। सूरजपुर जिला वही जिला है जो तकरीबन 5 राज्यों की सीमाओं को छूता है और अपराध का ग्राफ यहाँ पहले काफी बढ़ा हुआ था। बात की जाए नशे की, तो नशे का कारोबार यहाँ काफी फल फूल रहा था, उस पर अंकुश लगाने में इन्होंने सफलता पाई है। हमारा सौभाग्य है कि हम आज इनकी आवाज, इनके संदेश आप तक पहुंचा रहे हैं। मैं स्वागत करता हूं डॉक्टर प्रताप नारायण सिंह इंडियन रिपब्लिक न्यूज के इस खास साक्षात्कार में, जो हम श्री रामकृष्ण साहू आईपीएस का लेने जा रहे हैं। माननीय रामकृष्ण साहू जी, आपका हमारे इंडियन रिपब्लिक न्यूज चैनल, जो छत्तीसगढ़ का लोकप्रिय न्यूज चैनल है, काफी दर्शक हमारे हैं जो जिनकी मांग रही है कि हम रामकृष्ण साहू को सुने, उनकी पुलिसिंग को जाने और समाज में एक ऐसा संदेश आए कि इस पुलिसिंग को और प्रभावी तरीके से क्रियान्वित करने में मदद मिल सके और एक सामाजिक परिचर्चा भी शुरू हो। आपकी मेहनत रंग ला रही है सूरजपुर जिले में, इसके लिए हम कोटिसा आपको बधाई देते हैं और स्वागत करते हैं इंडियन रिपब्लिक न्यूज के इस खास कार्यक्रम में। सर, तो मैं इंडियन रिपब्लिक न्यूज का हृदय से धन्यवाद देता हूं। आपने जो है यहाँ पर मुझे जो है आपके टीवी के सामने आने का जो है मौका दिया। मैं यह कहना चाहूँगा कि जो है सूरजपुर जिला बहुत ही महत्वपूर्ण जिला है और ऐसे महत्वपूर्ण जिले में जो काम करने का पुलिस में जो सौभाग्य मिला, इसको जो है एक अच्छा अवसर मानते हुए मैंने पुलिसिंग की शुरुआत यहाँ पे की है। और जैसे मैं आया, जैसे आपने बताया, आपराधिक दृष्टिकोण से भी जो है हमें सबसे पहले सोचना चाहिए जनता की शिकायतों को जब हम सुनते हैं तो उनकी जो पीड़ा बहुत हद तक जो है कम हो जाती है। और तत्परता के साथ, सुनने के साथ जो है, यदि हमारा जो काम है पुलिस का, उनकी अपराधों को जो है दर्ज करना, अपराध दर्ज करने के बाद उस पर तत्परता के साथ कार्रवाई करना। मैंने पूरी टीम के साथ जो है आने के बाद यही जो है लोगों को, पुलिस को मैंने संदेश दिया, अपने पूरे जिले के अधिकारी कर्मचारियों को। जनता हमारी प्राथमिकता है और हमें पुलिस विभाग में ये दायित्व और काम करने का जो अवसर मिला है उसको अच्छे से करना चाहिए। तो उसमें हमने जो है अपराध के दृष्टिकोण से जो देखे, आज हमें 100% जो है सफलताएं मिल रही हैं।
इसमें पुलिस का एक अच्छा कार्य है, पूरी टीम की कार्य है। उसके साथ साथ आम जनता जो है जुड़ती चली गई, जिसको हम कम्युनिटी पुलिसिंग कहते हैं। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि अच्छा पुलिसिंग सबसे बेस्ट कम्युनिटी पुलिसिंग है। सबसे पहले जब हम पुलिसिंग करते हैं तो उससे अपने आप उसकी अच्छाइयों से लोग जुड़ते जाते हैं और उसकी आभा मंडल इतनी ज़्यादा होती है कि पूरे समाज में वो फैलने लगता है। एक अपराधी के विरुद्ध कार्रवाई होने से पूरे गांव को पता चलता है इसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई हुई है, और उस सख्त कार्रवाई से पूरा का पूरा जो है अपराधियों में एक दहशत की भावना, खौफ की भावना आती है। साथ ही जो है आम जो नागरिक है उसमें एक विश्वास की भावना जो है जागृत होती है। तो ये सूरजपुर में जो है जागृत करने में मैं जो है काफ़ी हद तक सफल रहा। इसी का एक परिणाम है। अपराध के साथ साथ हम देखें तो जैसे आपने बताया कि अपराध का दूसरा सबसे बड़ा जड़ है जो नशा। यहाँ पे मैं आया तो देखा कि गांजा, इंजेक्शन, इस तरीके की नशा बॉर्डर जिला के साथ साथ जो है ये थोड़ा खनन प्रभावित जिला होने की वजह से भी जो है यहाँ पे विश्रामपुर, भटगांव ऐसे जो है खनन क्षेत्र हैं जहाँ पे ऐसी सेहत की कॉलोनीज है, तो आसानी से जो है लोगों को जो है उपलब्ध होने की संभावनाएं रहती थी। तो उस पर एक प्रभावी अंकुश जो है लगाई गई और एक अच्छा जो है पुलिस को सफलताएं प्राप्त। ये पुलिस का सफलता का मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि लोगों का जो है पुलिस के प्रति एक भावना, एक सद्भावना जो जुड़ी, और मैं देखता हूँ कि लोगों ने पुलिस की प्रशंसा की, इस कार्रवाई की। मैं खुले तौर पे कहना चाहूँगा, और इस प्रशंसा से हमारे जो पुलिस कर्मचारी हैं उनके मनोबल में वृद्धि हुआ। उनको ऐसा लगा कि हमें इस दिशा में जो है जरूर काम करना चाहिए। और मैं देख रहा हूँ इसमें जो है जैसे मेरी पदस्थापना जो हुई उसके बाद लगातार पुलिस जो है इस दिशा में काम कर रही है। अब कौमिंग की तरह काम करने लग गई है। लगता है किसी जगह मिल रहा है, कोई जानकारियाँ मिल रही है या जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ तक कि जो है यदि इस रास्ते से जाने की भी जो सूचनाएं हैं उस और भी जो है हमारी पुलिस जो है और हमारी जनता लगी हुई है कि इसको जो है पकड़ा जाना चाहिए और इस पर कार्रवाई होना चाहिए। निस्संदेह इससे आम जनमानस में पुलिस के प्रति जो है एक अच्छी छवि जो है की स्थापना हुई है, और ये बड़ी जो है पुलिस के लिए भी प्रशंसक है। और मैं उस आम नागरिक का, आम जनता का भी जो है हृदय से जो है उनकी धन्यवाद देता हूँ, प्रशंसा करता हूँ। जैसा कि आप भी जानते हैं, हमारे दर्शक भी जानते हैं कि इंडियन रिपब्लिक न्यूज की भी मुहिम रही है नशे के खिलाफ। प्रदेश के मुखिया माननीय भूपेश बघेल जैसा चाहते हैं, उन्होंने कई बार संदेश दिया है कि नशे को कैसे रोकें, नशे का जो असर पड़ रहा है हमारे समाज में युवा पीढ़ी। बात की जाए सूरजपुर जिले की तो मुझे याद है काफ़ी पहले कई बेरोजगार युवा जो नशे की चपेट में आ गए थे, नशे की गिरफ्त में आ गए थे, वो अकाल ही काल के गाल में समा गए। बात की जाए विश्रामपुर की, भटगांव की, तो कई युवा इंजीनियर, बेरोजगार इंजीनियर नशे की लत में मौत को गले लगा लिए। और नशा इतना चरम पे था, नशे का कारोबार, उस पर प्रभावी अंकुश जो लगाने का काम किया है वर्तमान पुलिस अधीक्षक सूरजपुर श्री रामकृष्ण साहू ने। वाकई में ये हम ही नहीं कहते, यहाँ की जनता कहती है, सूरजपुर की जनता कहती है। बात की जाए सीमावर्ती थाने की, चाहे वो किसी भी राज्य के आसपास से घिरा हो, वहां एक प्रभावी अंकुश लगाने में भी सफलता पाई। इसका ज्वलंत उदाहरण हम बता रहे हैं। अभी हाल ही में कुछ दिन पूर्व ही बभनी के एक नशे के कारोबारी को सूरजपुर पुलिस ने जाकर वहां से गिरफ्तार किया था। अर्थात नशे का जो परिवहन हो रहा है उसे तो रोका ही गया, उस पर प्रभावी अंकुश लगाने की प्रक्रिया सतत जारी है। उसके अलावा जो इसके जड़ थे, जहां सप्लायर थे, दूसरे राज्य से जो सप्लाई करते थे, उनको भी पुलिस ने, सूरजपुर पुलिस ने अपनी गिरफ्त में लिया। इसके लिए जनता की ओर से इंडियन रिपब्लिक न्यूज पुलिस अधीक्षक, पुलिस कप्तान श्री रामकृष्ण साहू को कोटि से धन्यवाद देती है। एक सवाल और है सर मेरा, वो दिन आपको याद होगा जब इंडियन ब्यूरोक्रेसी ने विश किया था, 6 अक्टूबर संभवतः 2018 की बात है, जब वो लेटर जारी हुआ था, अपॉइंटेड एज IPS एंड दे विश यू द रामकृष्ण इज द बेस्ट। वो दिन कैसा लगा था आपको? क्या कुछ अनुभूति हमें बताएंगे? मैं बताना चाहूँगा कि इसमें जब राज्य पुलिस सेवा में सेलेक्ट होने के बाद, DSP के पद पर रहने के बाद, उसकी एक इच्छा होती है कि मैं एक IPS ऑफिसर बनूं, और उसका एक लक्ष्य होता है। तो उस लक्ष्य की प्राप्ति जो है 6 अक्टूबर 2018 को हुई। उस दिन नोटिफिकेशन जारी हुआ सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से,
और मैं आईपीएस के रूप में जो है आया। बाद में मुझे जो है 2012 का बैच अलॉट हुआ, तो ये बहुत ही खुशी का पल था और एक नई पारी खेलने का था। अब तक हमने जो है डीएसपी और एडिशनल एसपी के रूप में जो है काम किया और पुनः जो है अब एक आईपीएस के रूप में, एसपी के रूप में जो है काम करने का जो है उस दिन के बाद से जो है शुरुआत हुई। तो ये एक अच्छा अवसर था। उसके बाद मैं कमांडेंट रायपुर के पोस्ट पे पदस्थ होकर काम किया, बलरामपुर जो है एसपी के रूप में काम किया और वर्तमान में सूरजपुर एसपी के रूप में पदस्थ होकर काम कर रहा हूँ। ये उस आईपीएस मिलने का ही जो है एक परिणाम है, ये सुखद परिणाम है। सर, कहते हैं कि नाम का असर भी दिखाई देता है समाज में, कार्यशैली में। हमने आपके कुछ करीबी लोगों से भी संपर्क साधे। कुछ लोगों का कहना है कि साहब जो है राम और कृष्ण दोनों हैं, 14 कलाएं और 16 कलाएं दोनों में निपुण हैं। इसकी जो गति आज सूरजपुर जिले को मिल रही है, कहीं ना कहीं आपके नाम का प्रभाव भी आप मानते हैं? आज अपराधियों में, सूरजपुर जिले में अपराधियों में हड़कंप है, नशे का कारोबार करने वालों में हड़कंप है और लोग सहमे हुए हैं। कहीं ना कहीं अपराध पे अंकुश लगाने की जो जमीनी कार्रवाई की जा रही है, वो प्रेरणा आप कहां से पाए और इतनी जबरदस्त कार्रवाई करने में कैसे कैसे लोगों की सहायता आपको मिली? हम देखें, जैसा आपने बताया राम और कृष्ण, ये दोनों का ही काम जो है समाज के लिए था। समाज में जो गलत है उसको नष्ट करने के लिए था। तो यदि आपने बताया कि ये मेरा सौभाग्य है कि मेरे माता पिता ने जो है मेरा नाम रामकृष्ण रखा और मैं भी अपने आप को जो है सौभाग्यशाली पाता हूँ और इस बात के लिए मुझे भी समाज में एक अच्छा काम करना चाहिए। समाज में उन दुर्गुणों को कम करने का काम करना चाहिए, उन अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने का जो काम करना चाहिए। जो आपने बताया कि राम और कृष्ण जो है, तो एक अवसर मिला हुआ है। नाम तो माँ बाप ने दिया हुआ है, पर मैं ये देखना चाहूँगा कि एज ए पुलिस अफसर के रूप में जो काम करने की जो अवसर मिला है, उसमें निस्संदेह जो है अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना चाहिए। इससे जनता में और पूरे समाज में एक ऐसा जो है प्रभाव जाता है कि पुलिस के प्रति विश्वास की भावना बढ़ती है। और हम देखें, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में पुलिस की एक अहम भूमिका है। समाज में बहुत कम ऐसे संस्थान होते हैं जो 24 घंटे जो है जनता के लिए खुले जाते हैं, जिसमें एक पुलिस आप देखते हैं, दूसरा अस्पताल आपका दिखता है। सामान्य कहीं न कहीं इमरजेंसी सर्विस है। कब अपराध घटेगा इसकी किसी को जानकारी नहीं होती और आप देखते हैं अपराध कब किसके साथ घटे इसकी भी कोई निश्चितता नहीं होती। तो निस्संदेह मैं कहना चाहूँगा पुलिस को सदैव सजग होना चाहिए, जागृत होना चाहिए और अपराध की रोकथाम की ओर जो है लगातार काम करना चाहिए, जिससे अपराध घटने की जो संभावनाएं हैं वो भी कम हो जाए, जिससे हमारे जो समाज है उससे कम लोग जो है पीड़ित हों। फिर भी जो है इतना बड़ा समाज है, यदि घटना घट जाए तो उस पर तत्परता के साथ कार्रवाई सुनिश्चित हो और इन कार्रवाई की वजह से समाज का जो पीड़ित वर्ग है, जिसके साथ घटनाएं घटी है, उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए। उसके साथ लगना चाहिए पूरा का पूरा पुलिस मेरे साथ है, पूरा सरकार मेरे साथ है, पूरा समाज मेरे साथ है, ये उसके मन में अनुभव होना चाहिए। तो एक अच्छी भावना के साथ जब आप पुलिसिंग करेंगे तो निस्संदेह आपकी भावनाएं तो अच्छी होंगी, साथ ही जो है समाज में दूसरा जो पहलू है उसकी भावनाएं भी एक अच्छी दिशा में जाएंगी। बहुत कम लोगों को शायद पता होगा, ये शख्सियत जो हमारे बीच हैं, आईपीएस श्री रामकृष्ण साहू, वर्तमान पुलिस अधीक्षक सूरजपुर, जब लोग दहशत से घरों में दुबके हुए थे, कोई अनहोनी ना हो जाए, हर पल उन्हें यह चीज सताया करती थी। मैं बात कर रहा हूं वैश्विक महामारी कोरोना के समय पूरे प्रदेश भर में जितने भी मेधावी छात्र या जो बच्चे अपने भविष्य को गढ़ने छत्तीसगढ़ से बाहर गए हुए थे, सैकड़ों विद्यार्थी थे, सैकड़ों छात्र छात्राएं थे, उन्हें सुरक्षित लाने की जिम्मेदारी सरकार ने रामकृष्ण साहू सर को दी थी।
वो कैसा चुनौती भरा पल था, इतनी बसों को ले जाना, वहां से सुरक्षित छात्र छात्राओं को लाना इस वैश्विक महामारी में, जब कोई एक दूसरे के नजदीक नहीं जाना चाहता था, नजदीक जाने की मनाही थी, मास्क और अन्य उपकरण अपने साथ रखने पड़ते थे। ऐसी स्थिति में इस मुहिम को आपने कैसे सफल की? छत्तीसगढ़ में जो भी पालक थे, सरकार यहाँ तक आपसे उम्मीद लगाई थी, आप कैसे सुरक्षित लाए और उन्हें विभिन्न स्थानों पे कैंपों में स्थानांतरित? कोरोना काल के दौरान जो है, ये आपने जो बताया, मुझे भी जो है लगभग आधे घंटे पहले पता चला कि मुझे जो है जाना है और बच्चों को लाने के लिए कोटा जाना है। बहुत सारे बच्चे वहाँ पे जो है पीएमटी पीटी की तैयारी कर रहे थे, वो वहाँ पे फंसे हुए थे। कोटा रेड जोन में था। जिस समय ये बात आई तत्काल लगता था कि जो है कि रेड जोन में जाना है। जब अपने घर से लोग जो है कहीं निकलते नहीं थे, पूरा रोड सुनसान होता था, तो वो परिस्थितियां बड़ी चुनौती भरी थी। साथ में जो है 100 बस लेकर के यहाँ से गए। जाते तक तो जो भी परेशानी थी बहुत कम थी, लगातार गए। उन बच्चों को हमने देखा जो बच्चे घरों में अपने सेपरेट थे, उन लोगों को लेकर के आना, वो बस में आकर के मिक्स हुए, उनको लेकर के बसों में बैठाना, और फिर जो है पूरी लगभग 100 से भी अधिक बसें थी, उनके ड्राइवर जो है सिंगल ड्राइवर थे। ये बहुत बड़ी चुनौती थी कि जो है कोई एक्सीडेंट ना हो, लगातार जगे हुए थे, उनको लेकर के आना। तो हमने एक टीम बनाई थी जिसमें आगे पीछे बीच में सारे अफसर को डाल करके जो है, और मैं यह बताना चाहूँगा कि जब हम देखे, जब कोटा से निकल रहे थे तो 100 बसों में से हमें 53 बसें जी वहाँ पे जो है नाके के पास रही। हमने रोक करके सारी बसों को जो है पीछे पता कराया और सारी बसों को लेकर के फिर जो है आए। ये बड़ा चुनौती भरा कार्य था। लगता था कि कोई बसें जो है एक्सीडेंट ना हो जाए, और चूंकि जो है उसमें बच्चे थे, होनहार बच्चे थे, छत्तीसगढ़ और पूरे भारत के भविष्य जो है उसमें बैठे हुए थे। ये बहुत बड़ी चुनौती थी। उनको सकुशल लेकर के जो है हम आए, और लगातार देखेंगे उस समय 4 दिन से जो है लगातार जगने की स्थितियां थी, कहीं सोने को मिला नहीं था। जो भी गाड़ियों में थोड़ा बहुत झपकी की स्थितियां जो रही, तो जो हमारी झपकी की स्थिति वही हम एहसास करते थे कि लगातार जो है ड्राइवर की झपकी ना आए, तो इसके लिए भी बड़ा संवेदनशील रहे और उनको लेकर के आए। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपनी सरकार का कि उन्होंने मुझे जो है, मेरे पुलिस मुख्यालय ने जो है मुझे जाने का अवसर प्रदान किया। कोरोना काल में एक अच्छा कार्य करने का जो है अवसर प्रदान किया था। धन्यवाद। इतनी बड़ी संवेदनशीलता कहीं ना कहीं आपकी पुलिसिंग में भी दिखाई देती है। बात की जाए सामाजिक संप्रेषण की, बात की जाए व्यक्ति की, बात की जाए तो आप लगातार जिले में बुजुर्गों के सम्मान की बात हो, छात्र छात्राओं को नसीहत देने की बात हो, सड़क पे जो राहगीर चलते हैं उन्हें समझाने की बात हो कि आपका जीवन कैसे सुरक्षित रहेगा, आप एक अलग पहचान रखते हैं हमारे ख्याल से। और सूरजपुर पुलिस की जनता भी इस चीज़ को जानती है कि हमारे एसपी साहब, हमारे पुलिस कप्तान कैसे हैं। मैं एक अहम सवाल पूछना चाहूँगा सर आपसे, इस प्रोफेशन में आने के बाद आपको कैसी गतिविधियां सबसे ज़्यादा प्रभावित की? जैसा आपने कहा कि सरकार ने जो जिम्मेदारी मुझे दी थी भारत के भविष्य को सुरक्षित लाने की, उसे आपने निभाई। कैसी फीलिंग हुई इसमें आपको, और कहाँ से इतनी हिम्मत जुटा पाए? उस दौरान तो आप समझ रहे थे, सारे लोग जानते हैं माहौल क्या था, क्वारंटाइन जोन आपने कहा कि रेड जोन से जाके लाना, कैसे कैसे विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, थोड़ा संक्षिप्त में हमें बताएंगे। उस समय जो है जैसे मैंने बताया, एक जाने का जो है मौका हुआ, जा करके सारे बच्चों को लेकर के आने की। साथ में कोटा से लेकर के रायपुर की दूरियां इतनी लंबी थी कि उन बच्चों को जो है लेकर के आओ। साथ में उस दौरान हमने देखा बहुत लोगों से बीच में संपर्क करने की भी कोशिश की, पर कोई भी व्यक्ति जो है इतनी सारी बसों के बच्चों को ना खिलाने के लिए तैयार था, ना पानी देने के लिए तैयार था। ऐसी स्थितियों में बच्चों को लेकर के आना और एक लंबा समय 12 से
भी ज़्यादा घंटे लगातार बस में सफ़र करना बच्चों को जो है मैं बताना चाहूँगा, लगभग जो है 18 घंटे का समय जो है लगातार बच्चों ने जो है दिया बस में। और उस दौरान जो है, पर देखिए, एक जब आप प्लानिंग कर लेंगे और दृढ़ निश्चय कर लेंगे कि इस दिशा में मुझे काम करना है और अच्छा काम करना है, मैं पूरी टीम को, उस समय के टीम को बधाई देता हूँ कि उन्होंने जो है अपने लीडर को साथ दिया और बच्चों ने भी अच्छा साथ दिया और बिना किसी घटना के सकुशल जो है हम लोग यहाँ आए। उस चुनौती भरे समय में बीच में ही हमने बात करके सागर में उनको जो है रिफ्रेशमेंट का इंतजाम कराया। मैं सागर के उस जो है पुलिस टीम को भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने तत्काल जो है इसके लिए जो लोकल लेवल पे जो भी दुकानें थीं, फल की दुकानें और कुछ जो है ये व्यवस्था, चाय वगैरह की व्यवस्था कराई। तो ये बड़ा चुनौतीपूर्ण था और इस पे जो है लगातार कई बार जो है जो उनके अभिभावक थे उनसे भी कांटेक्ट हुए, देर होता था तो कहाँ है क्या है तो बताते थे, कोई उसकी चिंता की कोई बात नहीं है। लगातार पुलिस, छत्तीसगढ़ पुलिस लगी हुई है और सकुशल लेकर के आएगी इसमें। सर, एक और दिन का शायद आपको स्मरण कराना चाहूँगा मैं। 8 फरवरी 2022 को जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड में आपको शामिल किया गया, जिसमें 13 IPS शामिल हैं। वो भी एक अचीवमेंट रहा आपका। उसके बाद बलरामपुर जिले की कमान के बाद आपको सूरजपुर जिले की कमान सौंपी गई। सूरजपुर जिले की बात की जाए तो वाकई में जब आपने यहाँ पदस्थापना ग्रहण की, उसके कुछ ही दिन बाद मुख्यमंत्री का भेंट मुलाकात कार्यक्रम भी रहा। कई क्षेत्रों को जो आपने अपने आंखों से सामने प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा था, उस दौरान आपने खुद देखा। पूरे जिले की बात की जाए तो आदिवासी बहुल क्षेत्र है। यहाँ कैसे लोग हैं, उनकी सामाजिक आपराधिक पृष्ठभूमि में मूल आदिवासियों का क्या अभी ग्राफ रहा है, इस पे कुछ आपके अनुभव हमारे साथ। मैं बताना चाहूँगा कि जब हमारे यहाँ पोस्टिंग हुई मेरी, उस समय वाकई भेंट मुलाकात का समय था और आने के बाद जो है उस 4 दिन में ही पूरे जिले को घूमने का मौका माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने दिया। उनके साथ जो है उनके कार्यक्रमों की रूपरेखा में हमने साथ घूमे और उन 4 दिन में ही जो है हमको लगभग पूरे जिले का आइडिया हो गया। और उसके बाद जो है सभी क्षेत्रों में जाकर के जो है हमने देखा और एक पुलिसिंग की व्यवस्था क्या करनी चाहिए ये हमने तय किया। तो हमने यहाँ पे जो देखा, लगा हमके एक जो है पुलिस जन चौपाल लगाना चाहिए। ये हमने सीखा उस भेंट मुलाकात, उस चौपाल से। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी की चौपाल से हमने ये सीखा कि यहाँ पे गांव गांव में पुलिस जन चौपाल लगे। और मैंने जो है सभी थाना प्रभारियों को, राजपत्रित अधिकारियों को निर्देश दिया कि गांव में जाएं और अपराधों के संबंध में, अपराध की रोकथाम के संबंध में, और बहुत सारे ऐसे अपराध, साइबर फ्रॉड से संबंधित जो है अपराध हैं, उस संबंध में लोगों को जागरूक करें कि उसके आगोश में ना आए, उससे उनका धन बचेगा। महिला संबंधी अपराधों के संबंध में भी लोगों को जानकारी दें, क्योंकि हमने देखा कि बहुत सारी जो बालिकाएं हैं वो नाबालिग होने की वजह से जो है पीड़ित हो जा रही हैं, शोषण के शिकार हो जा रही हैं। उनको इन जागरूकताओं के माध्यम से जो है बहुत कुछ जो है सुधार लाया जा सकता है इस दिशा में। इसके लिए हमने जो है पुलिस जन चौपाल के नाम से समस्त थाना क्षेत्रों को में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया और लगातार ये जारी है। और इसकी अच्छी सफलता है कि हमारा जो पुलिस है वो आखिरी गांव से आखिरी व्यक्ति से जुड़ने लगा है। और इसका विश्वास ये है, आज की तारीख में पुलिस को जनता पे विश्वास बढ़ा है और जनता का पुलिस पे विश्वास बढ़ा है, दोनों ओर। और उनके मिलने में कभी कोई परेशानियां नहीं होती। और मैंने देखा है कि आज पुलिस जो है, बहुत कम समस्याएं ऐसी है कि लोग एसपी की ओर आकर के जो है बताने की कोशिश करते हैं। आज हमारे थाना प्रभारी, हमारे लोग उनके बीच जाकर के उनकी समस्याओं का समाधान करने में लगातार प्रयासरत हैं। दूसरा, अभी हमने जो बीट सिस्टम को भी जो है हमारे आईजीपी महोदय के निर्देश पर जो है
बिट सिस्टम को भी प्रभावी बनाने के लिए और उसको जो है डिजिटल बनाने के लिए साइबर प्रहरी नाम की योजना जो है लेकर के आए, जिसमें गांव को जो बिट में बांटा गया है वहां पर एक व्हाट्सएप नंबर देकर के लोगों को जोड़ने की कोशिश की गई है। उस व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से बहुत सारे जागरूकता संदेश, आजकल लोग मोबाइल रखते हैं, उन तक जागरूकता संदेश जो है भेजा जा रहा है, जिससे कोई साइबर फ्रॉड से वो जो है बचें। ये नंबर है 9479193999। इस नंबर पे जो है हम लोगों को साइबर जो है प्रहरी से जोड़ें। साइबर प्रहरी का काम जो है अब पुलिस तक नहीं रह गया है, जनता के उस आखिरी व्यक्ति तक है साइबर प्रहरी का काम जो है, जो पुलिस से जुड़ गया है। एक बहुत बड़ी सफलता है और एक अच्छा कार्य है। दूसरी ओर मैं बताऊंगा इसमें जो है कि हमारा अभी हमने यातायात जागरूकता के लिए अभी 33वां यातायात सड़क सुरक्षा जो सप्ताह था, उसकी समापन अवसर पे जो है हमने थर्ड आई नाम से एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया है 9479130224। इस नंबर को पब्लिक के लिए ओपन किया है। पब्लिक को यदि लगता है यातायात का कोई उल्लंघन कर रहा है तो एक अच्छा सा फोटो क्लिक करे, उसके पास आज मोबाइल है जिसमें उस गाड़ी का नंबर आ जाए और उसकी गलतियां आ जाए, वो इस व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं और जिसको हम जो है यहाँ से एक उनको नोटिस करेंगे कि आपने यातायात का उल्लंघन किया है। इससे भी बहुत कुछ बदलाव आ सकता है। ये नंबर हमने जो है पुलिस ने जनता के हाथ में दी है। जनता की जवाबदेही है कि पुलिस को कितना मजबूत बनाना है, और मुझे ऐसा लगता है कि जब पुलिस और जनता दोनों मिलकर के काम करें तो निस्संदेह इस दिशा में जो है काफ़ी कुछ सुधार आएगा। और लगातार जो है प्रयास के दौरान मैंने देखा कि पिछले साल की जो घटनाएं थी, इतने यातायात साधन बढ़ने के बावजूद भी घटनाओं की संख्या में इस साल कमी आई है। इस बात से स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि पुलिस ने प्रयास तो किया है, पर यह हमारे लिए जो है ये आखिरी नहीं है। आखिरी तब होगा जब हम यातायात दुर्घटनाओं की संख्या को कम कर सकेंगे। यातायात से जो मरने वाली जो संख्या है उसको एकदम न्यूनतम ले जा पाएंगे, तब हमारी सफलताएं होंगी। तो इसको लेकर के जो है पुलिस ने ये व्हाट्सएप नंबर थर्ड आई जारी किया हुआ है। थर्ड आई का मतलब यही है कि कोई तीसरा नेत्र आपको देख रहा है। ये तीसरा नेत्र है आपका मोबाइल में व्हाट्सएप नंबर, अब वो जनता के हाथ में है। तो ये एक बहुत बड़ा ये अभियान है और इसमें निस्संदेह यदि जनता का जितना ज़्यादा जो है पुलिस को सहयोग मिलेगा और पुलिस उतना ही जो है सफल साबित होगी। एक सफल पुलिसिंग जिसे कहा जाए, हम सामान्य तौर पे कहते हैं, जो पुलिसिंग होती है इतनी आसानी से हमारे पुलिस कप्तान ने कहा कि जनता के हाथ में आज के समय में अपराधों की सूचना, अपराधों को कैप्चरिंग करना आज हमने जनता के हाथ में दिया है। यह बहुत बड़ी बात है। पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे पहले जो शुरुआत हुई आज क्रियान्वित हो रही है और सूरजपुर जिले में अपराध का ग्राफ तो गिरा ही है। इसके साथ साथ खास बात हम बता देना चाहेंगे अपने दर्शकों को और हमारे तमाम जो आम लोग देख रहे हैं इस कार्यक्रम को, जो दुर्घटनाओं का ग्राफ गिरा है जिले में, वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। जैसा कि हमारे पुलिस कप्तान ने कहा, संसाधन बढ़े हैं, जनसंख्या बढ़ी है, उसके बावजूद दुर्घटनाओं के ग्राफ को कम करने में हमने सफलता पाई है और जनता का साथ रहा। तो ये जो दुर्घटनाओं में लोगों की जान जा रही है, इसके आंकड़े भी हम लगातार कम कर सकते हैं। सहयोग आपका चाहिए, सहयोग जनता का चाहिए। सूरजपुर के परिप्रेक्ष्य में सर हम एक सवाल अहम पूछना चाहेंगे। आज के समय में विद्यालयों में मोबाइल के उपयोग से, दुरुपयोग से जो भी हो, कई ऐसे जानकारियां भी हमारे तक पहुंचती हैं कि छात्र छात्राएं मोबाइल का उपयोग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और कहीं ना कहीं साइबर क्राइम का शिकार वो भी लोग हो रहे हैं। स्कूलों में भी आपके द्वारा मुहिम चलाई गई है, उसके क्या परिणाम मिले हैं सूरजपुर जिले में? इसमें मैं बताना चाहूँगा कि सूरजपुर के सभी स्कूलों को हमने जोड़ा है। इसके लिए साइबर की पाठशाला नाम दिया उसको। हमारी टीम सभी स्कूलों में गई और अभी भी जा रही है और बच्चों को
ज़्यादातर साइबर फ्रॉड से, महिला अपराध से। हमारी शासन की ये एक योजना रही है, हमारी बेटी हमार मान। अब व्यक्ति उनसे जो है, उस चीज़ों से जो है पुलिस ने उन सबको अवगत कराया, जागृत किया। साथ ही हम देखें, हमारा संवाद नंबर भी है 7999161672। ये नंबर से भी लोगों को अवगत कराया कि किसी तरीके की कोई यदि शिकायत आपको है, लगता है कि पुलिस का जो हमारा थाना है सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, तो इसमें वहीं से आप व्हाट्सएप से जो है शिकायत भेज सकते हैं। एसपी स्वयं अवलोकन करते हैं। संवाद के तहत जो शिकायतें आती हैं, जो लोग आते हैं, उसको मैं स्वतः सुनता हूं और उसकी तत्परता के साथ यहीं से कार्रवाई के निर्देश दिए जाते हैं। एक अच्छा परिणाम उसका जो है प्राप्त हुआ है, जिससे जो है जनता की जो शिकायतें हैं उसको तत्परता के साथ साथ थाने सुन रही है और लगातार जो है इसकी तत्परता के साथ निराकरण कर रही है। मैं पुलिस कप्तान से जनता के लिए कुछ ऐसा संदेश जो जनता के लिए भी आवश्यक हो, हमारे घर परिवार की सुरक्षा, सड़क पे हमारी सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा में भी जो मदद कर सके, मैं पुलिस कप्तान से कहूँगा माननीय श्री रामकृष्ण साहू जी कि सूरजपुर जिले वासियों के लिए क्या संदेश है आपकी तरफ से, ताकि अपराधों को रोकने में और प्रभावी तरीके से जनता का सहयोग मिल सके। मेरी जनता से अपील है कि पारिवारिक जो विवाद के कारण जो घटनाएं हो रही है वो अत्यंत दुखद है। ज़्यादातर हत्या की जो घटना हुई है सूरजपुर जिले में, वो पारिवारिक विवाद में हुआ है। तो उसमें जागरूकता आने से घटनाओं में कमी आ सकती है और ये अत्यंत दुखद विषय है कि माँ को जो है उसका पति हस्बैंड मार दे या बेटा मार दे। ऐसी घटनाएं जो है और शराब पी करके हुई है या किसी नशे की हालत में हुई है, तो नशे से भी जो बचना चाहिए। एक्सीडेंट के भी जो जितने भी घटनाएं हुई हैं, जो दुखद घटनाएं हुई हैं, उसमें भी कहीं कहीं नशे का रोल रहा है। नशे से बचना चाहिए, युवा वर्ग को बचना चाहिए। और हमने लगातार जो है हमारे पुलिस जन चौपाल, साइबर की पाठशाला, साइबर प्रहरी और ये संवाद के माध्यम से लोगों से हमने लगातार जो है इसी बात के लिए भी अपील की। और आज भी मैं सूरजपुर की जनता से, सम्मानित जनता से, जनप्रतिनिधियों से, मीडिया के साथियों से अपील करता हूं कि यह बात जन जन तक पहुंचाए कि कई बार नशे के कारण से जो घटनाएं हो रही हैं, और ज़्यादातर ऐसी नशे जो शराब पी करके वाहन चला रहे हैं, तो वाहन नहीं चलाना चाहिए। बड़ी घटनाएं अपने साथ भी उनकी हो रही है, साथ में दूसरे के साथ भी घटना हो रही है। तो इसको बहुत हद तक रोका जा सकता है। और रोकने के लिए जब समाज आगे आएगा, जनता आएगी और आप स्वयं जो है आगे आकर के इस दिशा में एक अच्छा काम करेंगे, तो मुझे लगता है कि ये मोटर व्हीकल एक्ट का वायलेशन हो रहा है, इससे दूर करना है। हम जो है घटनाओं में भी कमी ले आएंगे, इसी तरीके से जो है अपराध में कमी ला सकते हैं। बाकी मैं देखता हूं कि यहाँ की जनता जो है बहुत ही सरल है, सहज है, सम्माननीय है, ये मैंने महसूस किया है। और यहाँ के ट्राइबल भी बहुत ही जो है सहज सरल हैं। हम उन लोगों को भी जागृत करने के लिए लगातार पुलिस जन चौपाल लगा करके अपील कर रहे हैं। और मैं आशा करता हूँ कि लगातार जो है पुलिस को सफलताएं मिल रही है और आगे भी सफलता मिलती रहेगी। हम लगातार लोगों को जागृत करते रहेंगे, जिससे लोग अपराध से बचें और बहुत सारी ऐसी घटनाओं से जो है बच करके अपने जीवन को अच्छा बना सकें। इसके लिए लगातार स्कूल, कॉलेज, हाट, बाजार, सारी जगहों पे जो है हमारी जो है पुलिस चौपाल, पुलिस की टीम काम करती रहेगी। और मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने जो है जनता के बीच जोड़ने का यह अच्छा पुनीत कार्य किया हुआ है। और ये मेरा सौभाग्य है कि सूरजपुर के पुलिस अधीक्षक के रूप में सूरजपुर की जनता का सेवा करने का अवसर मिला हुआ है। मैं बच्चों के भविष्य के लिए आपसे कुछ प्रेरणा उन बच्चों को मिले, आईपीएस, सीपीएस और इन तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी किस लगन से करनी चाहिए और क्या उसके लिए कैसी कोशिश रहनी चाहिए ताकि प्रतियोगी परीक्षाओं को बच्चे निकाल सकें। आपके 2 शब्द इन्हें प्रेरणा के रूप में काम आएंगे। प्रतियोगी परीक्षा के लिए यह आवश्यक है
कि आप समझ लें आपको उसी रास्ते की मंजिल के लिए बनाया गया है। अपने आप को यह सुनिश्चित कर लें और उसके बाद लगातार दृढ़ लगन के साथ जो है लगातार मेहनत करें। लगातार मेहनत और कर्मफल का परिणाम ही हो सकता है कि आपको जो है वो वांछित जगह मिले। तो उसके लिए आवश्यक है आप जो है जिस दिशा में भी जो है आप तैयारी कर रहे हैं, लगातार तैयारी करें, 100% तैयारी करें, तभी जो है सफलताएं आपको मिल सकती है। आप देखिए कंपटीशन में जो है प्रतिस्पर्धियों की संख्या बहुत ज़्यादा है, पर आप कतई ना सोचें, उसको ना देखें, लक्ष्य को देखें। लक्ष्य आपका है 100%। आप उस परसेंटेज की ओर जाइए। आपकी जो संख्या है वो छटती जाएगी। आप जितना अच्छा तैयारी करेंगे, किसी भी कार्य के लिए मैं बोलता हूं, कंपटीशन ही नहीं, हर कार्य के लिए पूर्ण मनोयोग से काम करना चाहिए। जब पूर्ण मनोयोग से आप काम करेंगे तो आपको सफलता भी जो है मिलेगी। और मैं यह कहना चाहूंगा, कंपटीशन तो है ही है, समाज में हर दिशा में शिक्षा का बहुत ही महत्व है। एक अच्छा समाज के निर्माण के लिए शिक्षा अत्यंत आवश्यक है। और शिक्षा का जो है मूल उद्देश्य एक अच्छा समाज का निर्माण करना है। जब आप शिक्षा प्राप्त करेंगे तो एक अच्छे व्यक्ति का निर्माण होगा। अच्छे व्यक्ति का निर्माण होगा तो अच्छा समाज का निर्माण होगा। एक अच्छा समाज का निर्माण होगा तो एक अच्छा देश का निर्माण होगा। तो मैं ये देखता हूं कि राष्ट्र निर्माण के लिए भी जो है शिक्षा बहुत ही आवश्यक है और शिक्षा के उस गुण को समझने की जरूरत है। और शिक्षा का जो उद्देश्य है समाज के लिए हो, ये मूल रूप से जो है केंद्रित करते हुए जब आप पढ़ाई करेंगे तो निस्संदेह जो है आपको सफलताएं प्राप्त होगी। और मैं यह कहना चाहूँगा कि जब भी जो है कर्म करें, फल की चिंता ना करें, कर्म करते जाइए। आपका देखेंगे आप जो है भंडार बढ़ता जाएगा, आप सफल हो जाएंगे। किसी घड़े में आप पानी डालते जाएंगे, जब पानी डालते जाएंगे तो एक दिन ऐसा अवसर आएगा कि घड़ा जो है भर जाएगा। तो 100% की स्थितियां आपको आएंगी। तो वही हम सब में, विद्यार्थियों में है कि हम अपने ज्ञान अर्जित करने का काम जो है अधिक से अधिक करते जाएं और बहुत स्ट्रेटेजिक तरीके से करें। जो कंपटीशन है, जिस तरीके कंपटीशन में आप जाना चाह रहे हैं, उसकी स्ट्रेटेजी को ध्यान रखें, लक्ष्य को ध्यान में रखकर जो है समय बहुत महत्वपूर्ण है। आप इसमें देखें, आपके पास समय कम है तो आपकी ऊर्जा का उपयोग जो है सतत, लगातार और जल्दी से करें, जिससे आपको जो है डिप्रेशन के भी शिकार ना हो आप जो है। तो लगातार इसमें काम करने से आपको सफलताएं अर्जित हो सकती हैं। यही मेरा जो है सुझाव है और हमने भी यही किया। हमने नहीं सोचा, जब हम सेलेक्ट हुए तो हम हमेशा सोचते थे कि हमारा सिलेक्शन जरूर होगा। अब उसका ही परिणाम है, ये हमारा सिलेक्शन जरूर होगा। इसमें कहीं ना कहीं जो है आप मेहनत कर रहे हैं तो इसको आत्मविश्वास कहेंगे, और जब आप मेहनत नहीं कर रहे हैं तो इसको अहंकार कहेंगे। तो जब मेहनत करेंगे तो आत्मविश्वास होगा और आपको जो है सफलताएं मिलेंगी। तो सबसे ज़्यादा मैं देखता हूं, जब आप किसी चीज़ को आप दौड़ लगाएंगे तो आपको स्वयं समझ में आ जाता है कि इस दौड़ को जीतने की आपकी योग्यता है कि नहीं, या इसमें यदि कम है तो मुझे कितनी और तैयारी करनी चाहिए। यदि कंपटीशन में जाते हैं तो आपको स्वतः जो लगने लगता है कि उस टाइम पीरियड में मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, तैयारी कर रहा हूँ, तो मुझे कितना जो है सक्सेस मिल रहा है, कितनी सफलताएं मिले, मुझे कितनी और तैयारी करने की जरूरत है। यदि इस चीज़ को जो है स्ट्रेटेजी को ध्यान रखें तो आपको जो है सफलताएं मिलेंगी। उन विद्यार्थियों के लिए जो अपने जीवन में प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता पाना चाहते हैं, बहुत आसानी से 3-4 शब्द जो माननीय हमारे पुलिस कप्तान ने बताया, एक समय, दूसरा लक्ष्य, तीसरा स्वयं का आकलन और मेहनत, ये ऐसे तरीके बताए इन्होंने जिससे आप आत्मसात कर निश्चित तौर पे प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल हो सकते हैं। अर्थात कहा जाए, हमारे पुलिस कप्तान सूरजपुर जिले के अपने अनुभवों को जो बांटा, हमने आप तक पहुंचाया। आगे भी हमारा प्रयास रहेगा
अच्छी पुलिसिंग को जनता तक पहुंचा सकें और जो हमारे पुलिस कप्तान के संदेश हैं उसे सुनकर समझकर आप सुरक्षित रहें, अपराध मुक्त होने की कोशिश करें और नशे के ग्राफ में कमी लाने में पुलिस का सहयोग करें। निश्चित ही पुलिस कप्तान की भी सरलता सहजता आज प्रभावी ढंग से आम लोगों के हृदय में कहीं ना कहीं जगह बना रही है, जिससे स्पष्ट तौर पे देखा जा सकता है सूरजपुर जिले में जो पुलिसिंग है वो प्रभावी तरीके से, जैसा कि आपने सुना हमारे पुलिस कप्तान को, जो मुख्य मोटो है लोगों की जान बचाना, अपराध को रोकना, इसके साथ साथ महिलाओं बच्चियों को जागरूक करना कि वो छोटे छोटे अपराधों से बच सकें ताकि कोई किसी बड़ी दुर्घटना को रोका जा सके। हमने सुना, आपने सुना, हमारे बीच आईपीएस रामकृष्ण साहू थे जिन्होंने अपने उद्गार व्यक्त किए, अपनी पुलिसिंग को बताया और कानून की जो व्यवस्था आज सूरजपुर में प्रभावी ढंग से जमीनी स्तर पर दिख रही है उसे लोगों को महसूस कराया। आप आगे भी सुरक्षित रहिए, सड़क पे सुरक्षित रहिए, अपने मोबाइल में किसी तरह के साइबर क्राइम से भी बचे रहिए। तमाम तरह की जो योजनाएं हैं उन्हें क्रियान्वित करने में कहीं ना कहीं सफल होते दिख रहे हैं और भविष्य में हम इनका भी बहुत आभारी हैं कि आपने सूरजपुर की जनता के लिए इतने सरल सहज तरीके से समझाया है जो आम जनता के हमेशा काम आएगी अपराधों को रोकने में, खास तौर पर नशा के बढ़ते प्रवृत्ति को रोकने में। आपकी जो मंशा है वो स्पष्ट दिखाई देती है और अपराधियों में खौफ दिखाई देता है। जो नशे का कारोबार कर रहे हैं आज कहीं ना कहीं उनके मनोबल में काफी गिरावट आई है आपकी कार्यशैली से। निश्चित ही सूरजपुर की जनता को लाभ हो रहा है। मुख्यमंत्री की जो योजनाएं हैं अपराध को रोकने, उसमें भी आपकी जो प्रभावी ढंग से पारदर्शी तरीके से जो योजनाएं हैं जो चल रही हैं, आपकी पुलिसिंग दिख रही है, उसके लिए भी हम इंडियन रिपब्लिक न्यूज और सूरजपुर की जनता, प्रदेश की जनता की ओर से आपको कोटिशः धन्यवाद देते हैं और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। माननीय राम।